हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं के सर की क्लास। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बारे में, कैसे किसी भी प्रॉब्लम का एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के केस में हम क्या जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे सबसे मैक्सिमम लोड रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा कि एक लोड का हमारा सीरीज दे देगा, उसको यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले फिक्स करना होगा। फिक्स करने के बाद हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना होगा। तो हमको ये पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए स्पैन पे सबसे ज़्यादा लोड जहाँ पे रहता है वहीं पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड होता है। तो सबसे पहले इसमें यही करना है कि जो हमारा ये सब लोड है इसको सबसे पहले हमको इस स्पैन पे फिट करना होगा। फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करें सब, किस तरीके से हम इसको फिल करें, इसको किस तरीके से यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो क्या करें, हमको सबसे पहले इस लोड में हमको जैसे कोई भी बॉडी होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल लोड वर्क करता है। ठीक है, उस वहाँ पे सेंट्रॉयड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस लोड इस स्पैन में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमको क्या वर्क करेगा कि हमारा जो है मैक्सिमम लोड, टोटल लोड हमारा उस पॉइंट पे वर्क करेगा। ठीक है, तो कैसे उसको फाइंड करें, वो पॉइंट कैसे हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो है वो कहीं जो है एक्स बार डिस्टेंस पे होगा, मान लेते हैं, सपोज कर लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो मोमेंट आएगा इन सब लोड की वजह से वो किसके इक्वल होगा, जो इस रिजल्टेंट का एक्स बार में मल्टीप्लाई करेंगे उसका। अभी तो हमको पता नहीं है कि वो रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा टोटल लोड फोर्स है वो कहाँ पे इसमें काम करेगा कि इसमें काम करेगा कि इस स्पैन के इन दोनों लोड के बीच में काम करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ सबसे पहले फाइंड करना है। मैंने मान लिया कि यहाँ से लेके एक्स बार डिस्टेंस तक हमको मान लिया कि यहाँ तक काम करेगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा या तो इसके अबाउट ले या तो इसके अबाउट ले। ठीक है, मेरे ऊपर हम किसी के भी अबाउट ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो इसके और इसके लोड के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, यदि हमारा जो है रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे काम करेगा वो इनटू के ये एक्स बार डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट लीडिंग लोड। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने मान लिया कि इस जगह पे हमारा रिजल्टेंट काम करेगा, तो हम मोमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो इन लोड के वजह से जो मोमेंट आएगा वो रिजल्टेंट की वजह से भी वो मोमेंट आना चाहिए, मीन्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाई 0, क्योंकि हमको इसी पॉइंट पे लेना है। अब इस लोड की वजह से कितना आ जाएगा, प्लस 150 इंटू के 150 इंटू के 1 प्लस 60 इंटू के ये डिस्टेंस, तो 60 इंटू के 1.5 डिस्टेंस प्लस 120 इंटू के ये डिस्टेंस, तो 120 इंटू के ये कितना है 2। ये इक्वल किसके होगा, मान लेते हैं कि ये हमारे एक्स बार था, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं काम कर रहा होगा, तो ये टोटल लोड कितना हो जाएगा, 70 ये और 60 और 120 टोटल मिला के 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 इंटू के एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर लें तो कितना आ जाएगा, फाइनली 1.2 मीटर। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि एक्स बार डिस्टेंस पे हमारा रिजल्टेंट काम करेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.1 यहाँ तक हुआ। ठीक है, 0.2 यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो हमारा लाइन है ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अब क्या करें, इस जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हम कहीं स्पैन पे फीड करते हैं, कहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हमको ये पता है कि जो मैक्सिमम लोड है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है और ये हमारा लोड है, मैक्सिमम लोड है। ठीक है, तो इस दोनों को यदि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इन दो, यदि हमारा क्या है रिजल्टेंट फोर्स और इसके बीच में हम यदि कोई एक लाइन खींचे तो स्पैन को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। ठीक है, हमारा ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला, ये तो हमारा देखिए
ये आया 1.2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो 0.2 है, तभी तो 1 प्लस 0.2 करेंगे तो हमारा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम एक लाइन खींच दिए तो हमारा ये आ गया, स्पैन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स यदि नोट कर दें तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.1, क्योंकि ये वाली जो डॉट डॉट हमने खींचा है ये लाइन ये है, तो इसके और रिजल्टेंट के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 0.1, और ये डॉट डॉट लाइन के इधर वाला जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको रिएक्शन फाइंड कर लें, ये और ये मैं मान लेता हूँ कि RA है और ये मान लेता हूँ कि RB है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमको रिएक्शन देखिए, ये तो हमारा कितना डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 10 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मीटर हो जाएगा और ये भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारा सेंटर है। ठीक है, हमको ये पता है कि मैक्सिमम लोड जो है वो कहीं इधर काम करेगा और रिजल्टेंट, तभी तो हमारा जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये बीच की लाइन को हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 0.1 है तो ये हमारा 0.1 हो जाएगी, किसके लिए, 150 के लिए। तो अभी हमको क्या करें कि ये जो टोटल फोर्स है ये हमारा जो है इसी को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया एक रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब रिएक्शन फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल हम इसकी वजह से रिएक्शन फाइंड कर रहे हैं, या तो हम इस लोड को भी हम यहाँ पे प्लेस करने के बाद रिजल्टेंट हटा के इस लोड की वजह से भी हम यहाँ पे मोमेंट निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रिजल्टेंट को लेकर चल रहे हैं क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये फोर्स कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर ये डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ तक 5 है तो ये 0.1 माइनस हो जाएगा तो 4.9। तो रिएक्शन हमको लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो क्या हो जाएगा, RB इंटू के 10 माइनस, अब रिजल्टेंट फोर्स मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम जब RB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फाइनली जब फाइंड करने के बाद 196 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद यदि हम RA की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो टोटल लोड में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल लोड हमारा कितना है, 400, रिजल्टेंट लोड जो है 400, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 204 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। अब जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, हमको ये पता है कि जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से आता है, किस जगह पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम लोड होगा। ठीक है, तो इसको क्या करें, अब इस लोड को हम लोग प्लेस करते हैं, इस लोड को हम लोग प्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जरा इसको हम लोग प्लेस करने की कोशिश करें। देखिए, अब जब लोड को प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट को प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको प्लेस करते हैं। ये RA यहाँ पे था, RA से ये 150 किलो न्यूटन का लोड कहाँ पे था, 0.2 मीटर पे। ठीक है, इन रिजल्टेंट और 150 किलो न्यूटन के लोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.2 है। इन दोनों के बीच लाइन को हमने एक लाइन ड्रॉ किया था जिसको 5 मीटर और 5 मीटर में डिवाइड कर दिया था। तो ये हमारा जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है वो 5 मीटर का है। ठीक है, और ये भी 5 मीटर का है अभी फिलहाल इस लाइन से। ठीक है, अब क्या करें, इसके जो है बीच वाली जो लाइन है इसके इधर वाला जो है 150 है। ठीक है, तो ये हमारा 0.1 डिस्टेंस है और ये 150 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, अब 150 को हमने फिक्स कर दिया, 150 से 1 मीटर दूरी पे जो है वो 70 किलो न्यूटन का लोड है। ये 1 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ पे 70 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है, ये हो गया। अब 150 से 60 किलो न्यूटन का लोड इधर है, कितना डिस्टेंस पे, 0.5 डिस्टेंस पे। इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दें तो ये 60 किलो न्यूटन का लोड हो जाएगा। ये 100 इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 0.5 है। फिर 60 से 120 की जो है ये हमारा है, इस तरीके से देखिए, 60 से 120 है, ये भी एक 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये भी हमारा 0.5 मीटर है और ये भी हमारा 0.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब हमको ये 5 मीटर का ये पता हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर है।
ठीक है। तो मैंने यही बताया कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे मैक्सिमम लोड लगता है। तो मैक्सिमम लोड कहाँ पे है, 150 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे, ठीक है। तो 150 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे मोमेंट लेना है। तो इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नोट करेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट 150 किलो न्यूटन लोड, ठीक है। तो हमको इस पॉइंट पर मोमेंट चाहिए, तो इस पॉइंट पर मोमेंट कितना हो जाएगा, देखिए ये आर बी है, आर बी इंटू की ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो हमको ये पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की डिस्टेंस जो है पूरी, ये बीच लाइन से 5 मीटर है। हमको ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर बी इंटू के ये 0.1 माइनस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.9, ठीक है। माइनस और क्या बचा, अब हमारा ये लोड बचा है, तो क्या हो जाएगा 70 इंटू के 1, क्योंकि हमको 185 पे लेना है, तो 70 इंटू के 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो आर बी की वैल्यू कितनी थी हमारा 196 इंटू के 4.9 माइनस 70। इसको फाइनली सॉल्व करें तो जो हमारा आ जाएगा बेंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो 890.4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो लोग भी सॉल्व कर पाएँ। यदि कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।